मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम शहराज का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत पेशी के दौरान मुलजिम शहराज ने कहा कि एतराफ़ी बयान के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। कहा गया कि एतराफ़ करोगे तो कम सज़ा मिलेगी। मैं इस केस का गवाह हूँ। मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अदालत ने मुलजिम को रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ारत ख़जाना और मेहमान वफ़द का तारुफ़ी सेशन हुआ। IMF मिशन से इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वज़ारतों के साथ भी इजलास शेड्यूल। पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। बानी PTI अडियाला जेल में कानों के इन्फेक्शन के बायस टेनाइटिस का शिकार। तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम जेल पहुंच गई। 4 रुकनी टीम में पिम्स के डॉक्टर अल्ताफ, डॉक्टर उमर, डॉक्टर अली और डॉक्टर ताशफीन शामिल। कान के इन्फेक्शन के सिलसिले में मामूल की जांच पड़ताल करेगी। बानी PTI का मजमूई तिब्बी मुआयना भी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का बानी PTI का गैर सरकारी डॉक्टर से चेकअप का मुतालबा। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी का रेगुलर चेकअप कराया जाए, हमारे डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। बानी PTI के साथ मुलाकातों की बंदिश पर तशवीश है। अदालत अहकामात देती है, इसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई जाती। बानी को कैद खाने में ऐसे रखा है जैसे दहशतगर्दों को रखा जाता है। क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुलजमों की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मवाद का रिकॉर्ड पर ना होना या होना मसला नहीं, सारी जड़ मुलजिम हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, ये दिफा तो मुलजमों की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या अपील में अपनाया जा सकता था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान को नोटिस भी जारी नहीं किया था। अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। नौ मई 2024 को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मसूद के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बैरिस्टर गौहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। DSP लीगल ने इस्तदा की कि हम इस मामले पर JIT बना देते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कोई JIT नहीं बनेगी। एक बंदा बात समझ सकता है तो 3 की ज़रूरत नहीं, मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए, फिर देखते हैं तफ्तीश किधर जाती है। बेगुनाह होंगे तो तफ्तीश में आ जाएगा। आइंदा समाअत पर IG को बुलाएंगे, फिर देखेंगे तफ्तीश किसने करनी है। अदालत का SP CTD, SHO सेक्रेटेरिएट और दीगर एहलकारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा का हुक्म। समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। सूबे भर में कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर कानून मौजूद है। हुकूमत को ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सामान जब्त करके नीलाम करने का इख्तियार है। DC मार्केट्स के दौरे करें ताकि अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहें। रेट लिस्ट की बरवक्त छपाई और तकसीम को यकीनी बनाएं। बड़े स्टोर्स को भी कीमतें मुनासिब रखने का पाबंद बनाया जाए। रमज़ान में गैस बंदिश तशवीश का बायस है। पानी और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। और रूसी शहरी ने रवां साल के सबसे बड़े मारखोर का शिकार कर लिया। एलेक्से केम ने चित्राल गोल नेशनल पार्क के बफर जोन सिंगोर डोक में शिकार किया। मारखोर की उम्र 14 साल और सींगों की लंबाई 55 इंच है। बफर जोन में सिंगोर डोक में रवां बरस का यह चौथा शिकार है। शिकार के बाद मकामी लोगों का रूसी शहरी का पुरतपाक इस्तकबाल।
रिवायती टोपी और फूलों के हार पहनाए।